नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 5 गणित 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आप देख रहे हैं। समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल। तो इसमें विद्यार्थियों को जो अभ्यास पुस्तिका दी गई है, तो आज हम इस अभ्यास पुस्तिका के प्रथम अध्याय मछली उछली इस पाठ का आज हम अभ्यास करेंगे। तो विद्यार्थी इस पाठ में दिए गए अभ्यास को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने और समझने का प्रयास करें और आगे जो हमें इसमें अभ्यास दिया जाएगा उसको हम अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। अब हमें यहाँ पर दिया गया है कि प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो यहाँ पर हमें पहला प्रश्न दिया है कि 2326 को अंकों में कैसे लिखते हैं। तो देखो 2326 तो 2632 ये आपकी बहुत बड़ी संख्या है और 2326 तो आप देख रहे हैं कि सी ऑप्शन में लिखा है 2326 और यहाँ पर आप सी वाले गोले को भर देंगे। अब इसके बाद आगे दूसरा प्रश्न दिया है कि 100 रुपये वाले 15 नोट मिलकर कितने रुपए हो जाते हैं। 100 के जब 10 नोट होंगे तो 1000 होगा, 15 5 और होंगे तो 500, तो 1000 और 500 1500, अर्थात आपका डी ऑप्शन 1500 रुपये अर्थात 1500 रुपये, तो आप डी वाले को गोले को भर देंगे। इसके बाद आगे तीसरा प्रश्न दिया है कि सरिता ने एटीएम से 5000 रुपये निकालने की प्रक्रिया पूरी की, उसे सिर्फ 500 रुपये वाले नोट मिले। यानी सरिता ने एटीएम से 5000 रुपये निकाले और निकालने में उसे केवल 500 रुपये के नोट मिले। तो सरिता को एटीएम से कितने नोट मिले। तो 5000 के लिए जब हम 500 के कितने नोटों को रखेंगे तो हमारे 5000 होंगे, अर्थात आपके 10 नोट होना चाहिए 500 के, तो आपके कितने हो जाएंगे 5000 नोट। तो ए ऑप्शन सही होगा और ए वाले को हम गोला भर देंगे। अब आगे चौथा प्रश्न दिया है कि गाय का दूध 40 रुपये प्रति लीटर आता है, यानी 1 लीटर दूध 40 रुपये का। तो बताइए 20 लीटर दूध कितने रुपए का आएगा। यानी 1 लीटर 40 रुपये का, तो 20 लीटर बताना है तो हम गुणा कर देंगे। यानी 40 में 20 का हम गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 और 1 शून्य और 1 शून्य 2 शून्य, यानी आपके 800 रुपये हो जाएंगे। सी ऑप्शन सही है, तो आपका हम सी वाले को गोला भर देंगे। इस प्रकार से अब आगे हमें पांचवा प्रश्न दिया है। क्या लिखा है पांचवें प्रश्न में, अदिति के बैंक खाते में 2884 रुपये हैं, उसने 1080 रुपये और जमा कर दिए। अब उसके खाते में कितने रुपए हो गए। पहले से खाते में कितने रुपए हैं 2884 और उसने 1080 रुपये और जमा कर दिए। तो अब हम 2884 और 1080 दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर हमें कितने मिलेंगे 3964 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है, तो हम सी वाले गोले को भर देंगे जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। अब आगे हमें नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। अब हमें जो नीचे प्रश्न दिए जाएंगे उनको हल करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 6वां है, एक बोरी में 50 किलोग्राम चावल है, ऐसी ही 8 बोरियों में कुल कितने किलोग्राम चावल आएगा। तो देखो हम लिखेंगे, इन सवालों में डायरेक्ट नहीं करना है कि सीधे आप गुणा कर दो और लिख दो, हमें लिख कर के ही प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये भाषा के सवाल हैं तो हमें इन प्रश्नों में भाषा का ही उपयोग करना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लिखना भी वही है जो प्रश्न में दिया गया है। तो
तो आप लिखेंगे कि एक बोरी में चावल कितना आता है, 50 किलोग्राम। तो हमें कितनी बोरियों में बताना है, 8 बोरियों में। तो 8 बोरियों में चावल कितना आएगा, 50 और गुणा 8। तो 8 का जीरो में करेंगे 0 और 8 पन 40 अर्थात 400 किलोग्राम। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं कि ऐसे ही 8 बोरियों में कुल कितने किलोग्राम चावल आएगा। तो आप बता देंगे कि अतः 8 बोरियों में कुल 400 किलोग्राम चावल आएगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का हल करेंगे। अब प्रश्न 7वां देखेंगे कि 1 लाख को अंकों में लिखिए। 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 1 लाख में कितने शून्य हो गए, 5 शून्य। तो 1 लाख को अंकों में लिखिए। तो हमने अंकों में लिख दिया 1 लाख। अब इसी के बाद में प्रश्न पूछा गया है कि 1 लाख की खरीदी करने के लिए अंशु ने 100 रुपए वाले नोट का उपयोग किया, तो उसने खरीदी के लिए कितने नोट दिए होंगे। तो हम देखते हैं कि 1 लाख की खरीदी करने के लिए अंशु ने 100 रुपए वाले 1000 नोट दिए होंगे। जब 100 रुपए के 1000 नोट हो जाएंगे तो वह कितने बन जाएंगे, 1 लाख हो जाएंगे। अब इसके बाद 8वां प्रश्न है, यदि दूध की कीमत 50 रुपए प्रति लीटर है, यानी 1 लीटर दूध 50 रुपए का आता है, तो 2000 रुपए में कितने लीटर दूध आएगा। तो अब हम इसको सरल कर लेंगे। हम लिखेंगे कि 50 रुपए में दूध कितना आता है, 1 लीटर आता है। तो 2000 रुपए में दूध कितना आएगा। तो अब हम 2000 में इसका गुणा कर देंगे तो हमें दूध का पता चल जाएगा। तो 2000 में जब हम 50 का भाग दे देंगे तो आपका ये 0 से 0 कट जाएगा। और अब हम 5 का भाग देंगे इसमें, 5 के 20 और 1 0। तो कितना आ गया है, 40 लीटर। अब हम उत्तर में बता देंगे, क्या पूछ रहे हैं कि 2000 रुपए में कितने लीटर दूध आएगा। तो हम बता देंगे कि अतः 2000 रुपए में 40 लीटर दूध आएगा। इस प्रकार से आप प्रश्न को हल करेंगे। अब आगे आता है प्रश्न क्रमांक 9। यदि अंगूर से किशमिश बनाने पर उसका वजन 1/3 भाग रह जाता है, तो 12 किलोग्राम अंगूर से कितने वजन की किशमिश बनेगी। देखो, अंगूर से किशमिश बनाने पर उसका वजन, अंगूर से किशमिश बनाने पर उसका वजन 1/3 है। प्रश्न ही से आपको लिखना है पूरा। अब हमें कितने किलोग्राम से, 12 किलोग्राम अंगूर से। तो हम बताएंगे कि 12 किलोग्राम अंगूर से किशमिश बनेगी, तो 1/3 गुणा 12। अब हम क्या कर देंगे, इस 3 से 12 को काट देंगे। 3 एकम 3 और 3 चौके 12 काट दिया। और 4 का गुणा 1 में कर देंगे, 4 एकम 4। कितना हो गया, 4 किलोग्राम। अब हमसे कितना पूछ रहे हैं, कितने वजन की किशमिश बनेगी। तो हम बता देंगे कि अतः 12 किलोग्राम अंगूर से 4 किलोग्राम वजन की किशमिश बनेगी। इस प्रकार से आप हल करेंगे। अब आगे हम प्रश्न क्रमांक 10वां देखते हैं। एक कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलती, 60 किलोमीटर। तो बताओ वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो हम बता देंगे कि एक कार 1 घंटे में दूरी तय करती है कितने, 60 किलोमीटर। तो कार 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 2.5 घंटे यानी 2 घंटे, 2 सही 1/2। तो अब इसमें हम 60 का गुणा कर देंगे और इसको सरल करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 और 2 का गुणा करते हैं, 1 को जोड़ देते हैं। 2 दूनी 4 और 1 5/2। तो 5/2 और गुणा 60। अब हम इस 2 से 60 को काट देंगे। 2 तिहाई 6 और 30 आ गया, और 30 का 5 में गुणा कर देंगे तो 5 × 15 कितने आ गए, 150। तो 5 × 30 बराबर 150 किलोमीटर। अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः कार 2.5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय
करेगी। इस प्रकार से आप प्रश्न को हल कर लेंगे। अब आगे हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11वां। 11वें प्रश्न में क्या लिखा है? एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, यानी 1 घंटे में 80 किलोमीटर, तो उसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो अब हम बता देंगे। पहले हम लिखेंगे कि रेलगाड़ी को 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा? 1 घंटा। तो रेलगाड़ी को 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 360 में हम किसका भाग दे देंगे? 80 का भाग दे देंगे। तो हम देखते हैं, इस 0 से 0 को काट देंगे और इसके बाद 8 का हम 36 में भाग देंगे। जब 8 का 36 में भाग देंगे तो 8 चौके 32 4 बार जाएगा और कितने बचेंगे? 8 चौके 32 और 4 36, यानी 4 शेष बचेंगे। तो हम कह देंगे 4 बचेंगे, दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 40 और 8 45, यानी कि 4.5 आ जाएंगे। 4.5 का मतलब है 4 घंटे 30 मिनट। तो समय में कितना हो जाएगा? 4 घंटे 30 मिनट हो जाएगा। अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः रेलगाड़ी को 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा। यही हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि उसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो हम उसी प्रकार से उत्तर में लिख देंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का अभ्यास करना चाहिए, सीखने का अभ्यास करना चाहिए। अब आगे के प्रश्न देखेंगे। अब आगे हमें 12वां प्रश्न दिया है। यदि एक फल विक्रेता 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेचता है, यानी 1 किलोग्राम 80 रुपये, तो 12 किलोग्राम सेब बेचने पर उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे? तो हम बता देंगे कि फल विक्रेता द्वारा 1 किलोग्राम सेब बेचने का मूल्य, यानी 1 किलोग्राम सेब बेचता है 80 रुपये के, तो 12 किलोग्राम सेब बेचने पर रुपए मिलेंगे 12 गुणा 80, तो 12 अट्ठे 96 और 1 0 लगा देंगे तो कितने हो गए? 960 रुपये। अब हम उत्तर में लिख देंगे कि अतः फल विक्रेता को सेब बेचने पर उसे 960 रुपये मिलेंगे। अब आगे हम 13वां प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बैंक से 6 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 65,000 रुपये का कर्ज लिया। किसने कर्ज लिया? एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए। उसने 1 वर्ष में हर माह समान किस्तों में कुल मिलाकर 78,684 रुपये वापस किए। बताइए उसने हर महीने कितने रुपए वापस किए? यानी उसने किस्त बांध ली कि 1 वर्ष तक हर महीने कुल मिलाकर इतने रुपए जमा किए। तो हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं आप कि एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बैंक से कितना कर्ज लिया? कर्ज लिया 65,000 रुपये। अब क्या हो रहा है? 1 वर्ष में वापस किए गए रुपए, 1 वर्ष में उसने कितने वापस किए? 78,684 रुपये वापस किए। इसका मतलब है कि हर महीने पैसे वापस किए गए। 1 साल में 12 महीने होते तो हमने कितने जमा किए? 78,684। इसमें हम 12 का भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1 महीने में हमने कितनी किस्त जमा की। तो 12 का इसमें हम भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 6,557 रुपये। आप भाग देना तो आपसे बनता ही है। 12 से जब हम इसमें भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे? 6,557 रुपये। इस प्रकार से आप हल कर लेंगे। अब 14वां प्रश्न देखते हैं। लड्डू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम तथा बर्फी की कीमत 400 रुपये प्रति किलोग्राम है। राजू के पास 800 रुपये हैं, जिसमें से वह 1/4 रुपये लड्डू खरीदने में और 3/4 रुपये बर्फी खरीदने में खर्च करता है। अब बताइए क्या बताना है? उसने कितने किलोग्राम लड्डू खरीदे?
उसने कितने किलोग्राम बर्फी खरीदे और उसने कुल कितने किलोग्राम लड्डू एवं बर्फी खरीदे। अब हम बताएंगे। देखो, सबसे पहले लड्डू की कीमत कितने रुपए है? 200 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम 200 रुपये के लड्डू आते हैं। और बर्फी की कीमत 400 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम बर्फी 400 रुपये की, 1 किलोग्राम लड्डू 200 रुपये के। तो राजू के पास कुल रुपए कितने रुपए हैं? राजू के पास 800 रुपये हैं। अब हम बताएंगे, क्रम से बताएंगे कि 800 रुपये का 1/4 हिस्सा, 1/4 दिया है ना इसमें, कहाँ गया? जिसमें से भाई 1/4 रुपये लड्डू खरीदने में। तो अब देखो, लड्डू खरीदने में कितने? 200 रुपये प्रति, तो 800 रुपये का 1/4, तो 800 का 1/4, 800 गुणा 1/4। अब हम 4 से भाग दे देंगे इसका। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 2 जीरो लग जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? ये 200 रुपये हो जाएगा। अब 800 रुपये का 3/4 करना है तो हम 3/4 का गुणा कर देंगे। 800 रुपये का 3/4, अब इसको भी हम 4 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 2 जीरो लगा देंगे, और ऊपर 3 दिया है तो 3 का गुणा करना पड़ेगा। 3 दूनी 6 और 2 जीरो, अर्थात 600 रुपये आ गए। तो अब हम नंबर 1 में बताएंगे उत्तर कि उसने कुल कितने किलोग्राम लड्डू खरीदे। तो हम बता देंगे कि उसने लड्डू खरीदे 200 और प्रति किलोग्राम कितना है? 200। 200 से 200 भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा और आ जाएगा 1 किलोग्राम। यानी उसने लड्डू कितने खरीदे? 1 किलोग्राम लड्डू खरीदे। अब उसने बा में क्या पूछा? उसने कुल कितने किलोग्राम बर्फी खरीदे। तो बता देंगे उसने बर्फी खरीदी, कितने आए थे बर्फी के? 600 रुपये। तो 600/400, क्योंकि 400 रुपये प्रति कुंटल है, प्रति किलोग्राम है। तो अब आप इसमें भी भाग दे देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, अर्थात 3/2। अब 2 का भी 3 में भाग देंगे, 2 एकम 2 और 1 बचेगा, दशमलव लगा देंगे, जीरो बढ़ा देंगे, 2 पंचे 10। तो उत्तर कितना आ गया? 1.5 किलोग्राम, यानी कि ये कितना हो गया? 1.5 किलोग्राम हो गया। अब सामे पूछ रहा है कि उसने कुल कितने लड्डू एवं बर्फी खरीदे। तो उसने 1 किलोग्राम लड्डू खरीदे और 1.5 किलोग्राम बर्फी खरीदी, और मिलाकर के कितना हो गया? 2.5 किलोग्राम, यानी 2.5 किलोग्राम, 2 किलो और 500 ग्राम। इस प्रकार से विद्यार्थी इस प्रश्न को हल कर लेंगे। अब आगे हम 15वां प्रश्न देखते हैं। एक पानी की टंकी बनाने में लगने वाली सामग्री के खर्च का विवरण सारणी में दिया गया है। यहाँ पर हमें सामग्री दी गई है। सामग्री में ईंट, सीमेंट, रेत, सरिया, छड़। मात्रा में कार्य दिया गया है। ईंट 500 है, सीमेंट 7 बोरी है, रेत 1 ट्रॉली है, और सरिया या छड़ 40 किलोग्राम है। यहाँ पर हमें दर दी गई है। तो क्या करेंगे कि दर है 1200 रुपये प्रति हजार। यानी अगर हम ईंट 1000 खरीदेंगे तो हमें 1200 रुपये लगेंगे। अगर हम 500 खरीदेंगे तो हमें आधे रुपये लगेंगे, अर्थात 600 रुपये। सीमेंट कितनी है? 7 बोरी है, और दर दी गई है 325 रुपये प्रति बोरी। तो 325 में 1 बोरी की कीमत 325, तो 7 बोरी की कीमत 2275 रुपये। हम 7 का इसमें गुणा कर देंगे। इसके बाद रेत 1 ट्रॉली है, और वो भी 5500 रुपये प्रति ट्रॉली। तो यानी 1 ट्रॉली की कीमत इतनी है, उतनी हमसे पूछ रहा है, तो हम लिख देंगे 5500 रुपये। अब एक सरिया या छड़ 40 रुपये किलोग्राम, और कितने दर दी गई है? 45 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 45 में 40 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1800 रुपये। अब इसके बाद पूछ रहा है कि सबसे अधिक राशि किस सामग्री को क्रय करने में खर्च की गई। तो हम बता देंगे कि सबसे अधिक राशि रेत को क्रय करने में खर्च की गई, क्योंकि रेत सबसे ज़्यादा थी। रेत 1 ट्रॉली कितनी थी? 5500 रुपये, जो कि इन सबसे ज़्यादा है। अब आगे हम प्रश्न 16वां पढ़ेंगे। दुकान में एक कुर्सी का मूल्य 350 रुपये है
और कुसुम ने 4 कुर्सियां खरीदी तथा 750 रुपए की एक मेज भी खरीदी। कुसुम दुकानदार को कितने रुपए देगी? तो अब देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे कि चूंकि एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी की कीमत कितने रुपए है? 350 रुपए। तो हम 4 कुर्सियों की बता देंगे। 4 कुर्सियों का मूल्य कितना हो गया? 350 में 4 का गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1400 रुपये। अब पूछ रहा है कि 750 रुपये की एक मेज भी खरीदी और एक मेज का मूल्य है 750 रुपये। तो अब उसने दुकानदार को कुल कितने रुपए दिए होंगे? तो हम दोनों को जोड़ देंगे, कुल मूल्य हो जाएगा 1400 प्लस 750, तो मिला के हो गए 2150 रुपये। अतः कुसुम दुकानदार को 2150 रुपये देगी। इस प्रकार से आप हल कर लेंगे। अब आगे हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17वां। एक यानी बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु 4 गांवों से क्रमशः 5000, 5000, 4000 एवं 6000 रुपये प्राप्त हुए हैं। यदि इस राशि को 25 पीड़ितों में बराबर बराबर वितरित किया गया तो प्रत्येक पीड़ित को कितने रुपए प्राप्त हुए? तो अब हम पहले लिखेंगे कि 4 गांव से प्राप्त राशि कितनी कितनी प्राप्त की? 5000, 5000, 4000, 6000, तो टोटल मिला के कितनी हो गई? 20,000। अब 20,000 को हमें कितने में बराबर बराबर बांटना है? 25 पीड़ितों में। तो 25 बाढ़ पीड़ितों में बराबर बराबर बांटने पर राशि 20,000 में हम 25 का भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 800 रुपये। यानी कि अतः प्रत्येक बाढ़ पीड़ित को 800 रुपये प्राप्त हुए। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। अब आगे हमें प्रश्न क्रमांक 18वां दिया है। नीचे तालिका बनी है, तालिका के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमें यहाँ पर लिखा है वाहन का प्रकार, बस है, टैक्सी है, बड़ा ऑटो रिक्शा है, और एक बार में बैठने वाले यात्रियों की संख्या बस में 40, टैक्सी में 4, ऑटो रिक्शा में 7, यानी एक बार में बैठने वाले व्यक्ति हैं। और वाहन की चाल लिखी है, यानी बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, टैक्सी 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, और बड़ा ऑटो रिक्शा 32 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं वो हम बता देंगे। अब हमसे इसमें पूछा गया है कि बस द्वारा 7 बार में कुल कितने व्यक्ति जाएंगे? बस द्वारा, बस में कितने? 40, तो 7 बार में 40 में 7 का गुणा कर देंगे, 7 चौके 28, 280 व्यक्ति। तो अब हम उत्तर में लिख देंगे कि अतः बस द्वारा 7 बार में कुल 280 व्यक्ति जाएंगे। अब बा में पूछा गया है कि बड़ा ऑटो रिक्शा 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो बड़ा ऑटो रिक्शा 1 घंटे में 32, तो 3 घंटे में 3 दूनी 6 और 3 तरका 9, 96 किलोमीटर। तो हम लिख देंगे कि अतः बड़ा ऑटो रिक्शा 3 घंटे में 96 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब सामने पूछा गया है कि टैक्सी से 350 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो अब टैक्सी से कितना लगता है? तो 350 में हम 50 का भाग दे देंगे, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, 50 का भाग दे देंगे तो देखो 0 से 0 काट देंगे, 5 का भाग 35 में देंगे, 5 सते 35, 7 घंटे आ गए। अतः टैक्सी से 350 किलोमीटर जाने में 7 घंटे का समय लगेगा। अब हम प्रश्न क्रमांक 19वां देखते हैं। एक दूध वाला 20 पशुपालकों से 5-5 लीटर दूध एकत्रित करता है। एकत्रित दूध को वह 2-2 लीटर प्रति परिवार बांटता है। वह कितने परिवारों को दूध बांटता है? यदि उसे 4-4 लीटर दूध प्रति परिवार बांटना हो तो अनुमान लगाइए कि कितने परिवारों में दूध बांट सकेगा। देखो, सबसे पहले आप लिखेंगे दूध वाले द्वारा कुल एकत्रित दूध, यानी 20 पशुपालकों से 5-5 लीटर दूध एकत्रित करता है। तो हम एक पशुपालक से 5 लीटर लेता है तो 20 का कितना हो जाएगा? 20-5 लीटर। अब वह क्या करता है? जो उसने इकट्ठा दूध 100 लीटर किया है वह 2-2 लीटर प्रति परिवार बांटता है, यानी 2 लीटर दूध प्रति परिवार बांटने पर 100/2,
तो कितना हो जाएगा, 50 परिवार, यानी 2-2 लीटर देगा तो वह 50 परिवारों में बांट देगा। अतः वह 50 परिवारों को दूध बांटता है। अब आगे यदि उसे 4-4 लीटर दूध प्रति परिवार बांटना हो तो हम लिख देंगे कि यदि 4 लीटर दूध प्रति परिवार बांटना हो तो 100/4, यानी 4 का भाग देंगे तो 25 चौके 100, 25 परिवार आ जाएगा। तो हम बता देंगे कि अतः दूध वाला 25 परिवारों में दूध बांट सकेगा। अब हम प्रश्न क्रमांक 20वां देखते हैं। एक महीने में अपने घर में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की सूची उसकी मात्रा के आधार पर बनाइए और सूची में अंकित वस्तुओं का संभावित बाजार मूल्य के आधार पर बिल बनाइए। यानी हमारे घर में जो हम वस्तुओं का उपयोग करते हैं, कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उनकी सूची बनाना है और उनके भाव हमें बाजार के मूल्य के आधार पर बनाना है। तो हमने एक कॉलम सामग्री का बनाया, एक मात्रा का बनाया, एक दर का बनाया और एक में कीमत बना ली। अब देखो, हम सबसे पहले सामग्री सुबह से दूध लेते हैं, तो दूध की मात्रा कितनी है, 10 लीटर दूध। तो 10 लीटर दूध और दर कितनी है, 60 रुपये प्रति लीटर। यानी हम 10 लीटर अगर दूध लेते हैं और 60 रुपये, यानी 1 लीटर 60 रुपये का, तो कितना हो जाएगा, यह 10 लीटर 600 रुपये का हो जाएगा। अब आटा कितना है, मात्रा 30 किलोग्राम है और 25 किलोग्राम प्रति, यानी 1 किलोग्राम 25 रुपये का और 30 किलोग्राम लेते हैं तो 25 का 30 में गुणा कर देंगे, 25 × 75 और 0 लगा देंगे तो 750 रुपये हो गया। इसके बाद शक्कर 10 किलोग्राम खरीदते हैं मात्रा। तो अब हर महीने का है कि हम एक महीने में इतना खरीद लेते हैं। तो अब दर कितनी है, 50 रुपये प्रति किलोग्राम। तो क्या होगा, 1 किलोग्राम 50 रुपये का तो 10 किलोग्राम 500 रुपये का। इसके बाद एक सिलेंडर एक महीने में खर्च कर देते हैं। तो मात्रा 1 सिलेंडर है और सिलेंडर कितने में भरता है, 1000 रुपये प्रति। तो अब एक सिलेंडर 1000 का, तो कीमत उसकी 1000 हो गई। अब हम कुल योग कर देंगे, कुल योग कितना हो गया, इन सभी को हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2850 रुपये। इस प्रकार से ये हमारे हर महीने का घर में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की सूची है और संभावित बाजार के आधार पर हमने बिल बनाया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले अध्याय के प्रश्नों को समझेंगे और अभ्यास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।